के ऊपर। ठीक है भाई, तो आज हम कुछ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो हम काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, बट स्टिल हम दोबारा करते हैं ग्रेविटेशन। वैसे तो आज पढ़ने का मन नहीं था क्योंकि कल बहुत शानदार दिन है हमारे लिए, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं कि हमें पढ़ने के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। मैंने सुना है कल कोई बहुत बड़ा इवेंट है। सर कल नहीं क्या सर, है? नहीं नहीं है? सर, अच्छा। सर कल कोई इवेंट नहीं है। तो सैटरडे ही है कल तो। हाँ सर कल अच्छा। हाँ सैटरडे सर है। कल छुट्टी है, हाँ पता है सर कल स्कूल की छुट्टी है। Why सर do कल I get the feeling कि तुम लोगों का ये प्लान है कुछ कुछ, पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है सर कल क्योंकि तो कुछ है ही नहीं, पता तो नहीं सर प्लान सर। कुछ क्या होगा प्लान नहीं आपका? है, अरे हमने क्या? सोचा नहीं था है बट plan। हमने करा नहीं। यस सर, अच्छा कल है कैंसिल क्या? हो बहुत आलसी है। कोई बात नहीं। वो इंसिडेंट याद आ गया। गुड हाँ हाँ इवनिंग कोई बात सर। नहीं, गुड गुड इवनिंग। जो तुम ये कर रहे हो ये हर साल होता है, ठीक है, तो सर ठीक कल है, तो तुम फाइट लोगों को लग रहा सितंबर होगा, को है। एक सेकंड, ठीक है, तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये एक मतलब हमारे लिए एकदम नई बात हो रही है ऐसे करना, मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता, मेरे को अच्छी बात है, मैं फंसना चाहता हूँ इस जाल में, ठीक है, अगर तुम नहीं कोई सर, जाल, सब ठीक बहुत आलसी है, किसी है, हाँ ने कुछ हाँ, नहीं अरे तो किया। कोई बात नहीं, मैं भी तो आलसी हूँ, सब आलसी होने चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है, पता नहीं क्यों, तो मुझे हर साल के बच्चों का पता है, ठीक है, बट स्टिल हमें ऐसे बिहेव करना हो, हाँ कल तो कुछ भी नहीं है, सही कह रहे हो, कुछ नहीं है। चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। वैसे अगर ये ऑफलाइन होता, मतलब वो कोरोना नहीं होता, तो ऑफ कोर्स बहुत शानदार दिन होता, बट अब क्या सर कर हम कल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 7th क्लास में हिमांशु सर चिल्ड्रंस डे भूल गए थे, हाँ ओह सर, अच्छा, तो भूल बदला गए लिया थे। जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, सर बदला तो लेना। तो बदला तो सर से लो, बिल्कुल एकदम, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है भाइयों बहनों, आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से पूरा पूरा सहयोग दिया जाएगा, ठीक है। सर ये भी बोल रही है फ्री टू क्रिटिसाइज मी। चलो भाई आते टॉपिक के ऊपर। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी, बस बस बस, कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबॉडी, यस। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम्हें एक ही चीज बोलनी है, फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज या अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दो मासेस का, राइट, एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो व्हेनेवर वी आर कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, तो हमारे पास एक कांस्टेंट लग जाता है, ठीक है, विच इज कैपिटल जी, m1 m2। वैसे हम g लगाने से पहले इनको कंबाइन भी कर सकते थे, फिर g लगाते, पर एक ही बात है वो। और यहाँ पे g इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.673 into 10 to the Into the power power minus minus 11. 11. हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाली बात, ठीक है, तो आई होप ये लिख देंगे। एक दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द मास एंड द वेट, तो मास को हम क्या बोलेंगे, ये श्रेया, मास एंड वेट के बीच में क्या डिफरेंस माना जाएगा, सर एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा वाला क्या है, कौन सा वाला क्या है, सर मास स्केलर है और वेट वेक्टर है, एंड मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, whereas weight is the attractive whereas weight is the attractive force, and weight is denoted by W. Mass is denoted by F is equal to m into A. Mass remain constants in the whole universe, whereas weight differs. और एक की न्यूटन है नहीं सॉरी, एक की यूनिट वेट का है n और उसका है किलोग्राम। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, शाबाश, ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया है, ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस आप सबको लिखने हैं, ऑफ कोर्स सबको लोगों को याद भी रहेगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये बताएगा हमारा प्यारे प्यारे बच्चा सक्षम, यस सक्षम, मुझे एक बात बताओ, तुमसे बोला जाएगा कि बताओ फोर्स का क्या होगा अगर अगर तुमने मासेस को डबल कर दिया है, तो अगर तुमने मासेस को, मतलब एक मास को अगर तुमने डबल कर दिया है, सिर्फ मान लो दो मास थे, उसमें से सिर्फ एक मास को तुमने डबल कर दिया है, तो जरा बताना क्या हो जाएगा, सर फोर्स ट्वाइस हो जाएगा। फोर्स ट्वाइस हो जाएगा, आर यू श्योर, यस सर। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होता है, तो अगर एक मास डबल हो जाएगा तो ये पूरा ही डबल हो जाएगा, राइट, सिंपल सा यस था, सर। ये तो बच्चों वाली बात थी एकदम, ठीक है। अब एक बच्चे से बोला गया कि अच्छा मान लो इसका जो डिस्टेंस है वो डबल हो गया, मास का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डिस्टेंस डबल हो गया, तो सर सर फिर फोर्स 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो वेरी जाएगा। गुड, 1/4। मतलब जितना भी होता है ना उसको इसका कांस्टेंट निकाल के बाहर कर दिया करो, अब ये 2 2 जा 4, बस ये 1/4 हो गया, और ये ओरिजिनल तो ये इतना होता ही है, ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू हो रही है उसको उसको उतना उतना करके, अगर स्क्वायर है डबल है जो भी है उसको फिर बाहर निकाल लेगा, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे अगर मैं तुम बोलता 3r हो गया, तो तुम 3 का स्क्वायर करके 9 हो तो 1/9, 1/9। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन कर लोगे आई गेस। अगर मान लो वो क्वेश्चन पूछता दोनों मास डबल हो गए हैं, तो
तो Four सर times. वो फोर्स 4 टाइम्स हाँ। इंक्रीज हो Yes. जाएगा। 2m और 2m तो जितना भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 2 into 2 तो 4 बाहर आ गया और ये m1 m2 अंदर ही रह गया, राइट। तो इसका मतलब वो 4 टाइम्स हो गया। तो आई गेस इस टाइप के क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे और बहुत ही इजी चैप्टर है, बस नाम बड़ा है, मतलब ये वो है ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है, क्योंकि नाम इतना बड़ा है लोग डर जाए, ग्रेविटेशन, ओ ग्रेविटेशन, लेकिन है कुछ भी नहीं, ठीक है। रोहित शर्मा, यस वेरी गुड, तूने 4-5 कैमरे नहीं लगाए, तुम्हारा फुटेज देखना होता है सब लोगों को। और आज पीछे टॉयज की दुकान नहीं दिख रही मुझे, मतलब टॉयज होते हैं ना बहुत सारे यूजुअली, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं है, ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बताओ रोहित शर्मा, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है वैसे तो, रोहित शर्मा, एकदम क्रिकेट वाली फील आ जाती है, ओ इस बार रोहित शर्मा ने कर दिया, शतक जड़ दिया, ठीक है। चलो आते हैं, अब आते हैं रोहित शर्मा, तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है एक्चुअली में, लोग एकदम वो हो जाते हैं, लड़कियां भी कहते हैं काश मेरे बाल होते, पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हो नहीं सकते उनके अफसोस। तो ये रोहित शर्मा, तुमने वीडियो ऑफ कर ली, देखो शर्मा गया हमारा बच्चा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो क्यों तुम्हारी तारीफ कर रहे हो, तुम शर्मा रहे, बताओ। लोग पता है 50 करोड़ रुपए देते हैं मुझे कि सर मेरी तारीफ कर दो प्लीज, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, और मैं तुम्हारी फ्री में कर रहा हूँ, बताओ, ठीक है, इतना इतने तो अंबानी को भी नहीं मिलते। कि हाँ यस। तो नीता अंबानी का भी कॉल आया था मेरे पास कि आप प्लीज मेरी तारीफ कर दो, क्योंकि वो तो करते नहीं है तारीफ कभी मेरी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। यस रोहित शर्मा, तो तुम बताओ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ जो ग्रेविटेशनल है, ये क्या इंपॉर्टेंस है हमारे अर्थ के ऊपर, क्या कर रहा है ये, 3-4 चीजें बतानी है, मैंने बताया था ये बात। ओ अच्छा, आजकल तुम टॉपर बन गए हो तो इसलिए कहीं भूल जाते हो, तो लोड भी तो बहुत होता है टॉपर बनने का। हाँ हाँ बताओ, देखो कोई ऐसे बुरा नहीं मानेगा, ये अच्छी बात होती है, ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है ये सब करना, कुछ बच्चों को भी अच्छा लगता है। ओ माय गॉड रोहित, तुम्हें सच में नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे साथ कोई जादू वादू था, उसका भी नाम रोहित ही था, अब तुम्हारा जादू कहीं चला गया है। कहीं तुम भी करते हो टा 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 टा, टिंग टिंग टिंग। अरे तुमने जादू को वापस दुनिया में वापस भेजी, एक मिसाल कायम करी है, वैसे तुम्हारा सम्मान होना चाहिए रोहित। अब तो मुझे पूरा पूरा डाउट हो गया कुछ गड़बड़ थी पहले, क्योंकि पहले तो तुमने एकदम खूब धूम मचाई है। आई एम मिसिंग योर जादू, ओके पर कोई बात नहीं, चलो श्रुति बानी बताएगी। श्रुति बानी क्या हुआ, तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो। सर कुछ नहीं, तुम्हारा बैकग्राउंड तो बड़ा अच्छा है, ये क्या रखी हुई है उसके अंदर, शीशे के अंदर एक बोतल सी दिख रही है मुझे, क्या है ये, सर कुछ नहीं, ये बॉटल के अंदर क्या है, मुझे तो कुछ अच्छा सा लग रहा है ये, शुड आई जूम इट, क्या है ये, कोई ये तो कुछ अच्छी सी चीज लग रही है मुझे। You shall taste it. ठीक है कोई बात नहीं श्रुति, श्रुति कह रही है मैंने मोमोज तो छोड़ दिया, मेरी एक नई हैबिट लगी है, बट आई कांट टेल यू दैट। ओके चलो कोई बात नहीं श्रुति, ओके फाइन। तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली बात तो अर्थ को और सन को, अर्थ सन के आसपास गोल गोल घूमता है, तो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ना, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं होता तो अर्थ तो कब का उड़ जाता हवा के अंदर, राइट, अर्थ तो कब का दूर चले जाता। मैंने बताया था हमेशा जब भी तुम गोल वाले झूले पे झूलते हो तो पीछे हो जाते हो ना। अच्छा बताओ अर्थ के आसपास कौन घूमता है, जिस तरीके से मून घूमता है, तो मून को बनने के लिए बताया था मैंने ये बात, ठीक है ना। तो अच्छा, और ये जो मेरे पास यस और भी कोई हाई टाइड्स और लो टाइड्स जो आती है वो भी अट्रैक्शन से ही आती है। भूल गए तुम ये सब बातें, बताओ हद होती है, कोई भी बातें नहीं भूलता ये सब तो। और देखो और मैंने मोशन का चैप्टर पढ़ाया था, मोशन के अंदर मैंने हाइट वाले क्वेश्चन करवाए थे, याद है, ऊपर वाले नीचे वाले, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बताओ एकदम ग्रेविटेशन में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जैसे वो कहती है ना, एक आंटी का मैंने वो देखा था, इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट बिक चुकी है, और वो 3-4 गाली देती है, ठीक है आंटी जी। तो उसी तरीके से मैं बोलूंगा इस ग्रेविटेशन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं गाली नहीं देता, ठीक है। यस तो अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने पूरी वीडियो देखी है। अच्छा ये कौन है ये तो मैंने भी देखी है। ये हंसा कौन अभी रोहित है क्या भाई सभी ने देख लिया। कौन था ध्रुव, अरे वाह क्या बात है, तुम्हारी हंसी के तो सब फैन हो गए अच्छा बेटा ऐसी चीज देखते हो तुम्हें अरे नहीं सर, कभी कभार वीडियो देखते तो बीच में आ जाता। तुमने घर वालों के सामने देखी है क्या बेटा घर वालों के सामने मत देना बेटा, खूब टुकाई हो जाएगी गंदी वाली चलो आते हैं। तो मेरे पास मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक स्टोन है, एक स्टोन को हमने वैसे वो पता है वीडियो पाकिस्तान की है, वो जो आंटी बोलती है सर जियो न्यूज़ की। हाँ
आते हैं, चलो एक मेरे पास एक, अब सब बच्चे मत देखना, कुछ बच्चे भी बच्चे ना तुरंत खुल लिया यूट्यूब कि चलो देखते हैं आंटी जी को, ठीक है, उनका नाम है वैसे गवर्नमेंट आंटी, ठीक है। अच्छा आते हैं, देखो ये हमारे पास यू है सर एक जो स्टोन देख को, लेते हैं आप लिटरली उन्हें बता रहे हो क्या क्या खोलना है। ऐसा किसी ने करा तो ध्यान रखना, उसको कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, जेल में जब भेजा वो जाएगा। आंटी बोलती है तो उसके पीछे उसका भतीजा हंसता रहता है। हाँ 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 बिल्कुल, सब ज्यादा लोग तो उसी को देख के हंसते हैं। ठीक है, बस बस कंट्रोल योरसेल्फ, उल्टी आ जाएगी वरना, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, ठीक है, मान लो v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये तुमसे बोल रहा है कि अब आपको निकालना है कि बताओ उसने टोटल कितनी हाइट को कवर किया होगा, ठीक है, और वो तुमसे टोटल डिस्टेंस भी पूछ रहा है। तो अब जरा बताओ उसने कितना, या एक काम भी कर सकते हैं, चलो पहले तुम एक हाइट निकाल के दिखाओ, जब मैं उसे नीचे से ऊपर भेजा तो उसने कितनी हाइट को कवर किया होगा, पहले आप ये निकालें। एक ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे से ऊपर भेजा है, और नीचे से ऊपर भेज रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है इनिशियल वेलोसिटी तो होगी होगी, बिना बिना इनिशियल वेलोसिटी कैसे पहुंच जाएगा सर जी क्या ले 9.8 या फिर 10 ले लो, 10 ले लो, 10 ले लो। ओके और जस्ट तुम ये क्या शेयर कर रहे हो, क्या सर बात है, गलती से नहीं सर, गलती से मेरे शेयर हो कैमरा जाता के है, अरे ऐसे सर शेयर हो जाता है। सर एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो गया मेरा कैमरा गलती से इस टाइम, तो मेरे स्क्रीन पे जो भी चल रहा है वो मेरी वीडियो के तरीके से आ रहा है। अरे वाह, ये तो मैं बहुत उसे नॉर्मल चेंज कर इनोवेशन है, दूँ। क्या बात है, गलती से तुमने डिस्कवरी कर दी। सर डिस्कवरी नहीं, वो सॉफ्टवेयर पता था लेकिन कनेक्ट गलती से हो गया इस ये टाइम। कौन सा सॉफ्टवेयर है यार, ये तो लाइव हो गया एकदम से मेरी उसमें। एक्सप्रेट ब्रॉडकास्टर। अरे वाह, ये तो खतरनाक चीज सर है। हाँ हाँ हाँ, 80 मीटर। सर 80 मीटर। सबका 80 मीटर आ रहा है। यस सर। Why do I और get the feeling कि अच्छा ठीक और है, सर डिस्टेंस आ रहा है 160 मीटर। वेरी गुड। देखो भाई, Yes, sir. देखो देखो देखो, अब सारे बच्चे ध्यान सुनना, अगर ये बॉल ऊपर गई है, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान सुनना, मैंने अभी सिर्फ तुमसे ये बोला कि एक बॉल नीचे से ऊपर गई है, अगर नीचे से ऊपर गई है तो हाइट क्या हो गई, 80 हो गई, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों 80 तो हुआ, 160 कैसे हो गया। 160 पता है कब होता, जब वो ऊपर से नीचे आ जाता। प्यारे प्यारे बच्चों देखो, जब ये बॉल ऊपर नीचे से ऊपर गई है तो वही डिस्टेंस है और वही डिस्प्लेसमेंट है, राइट। मैंने तो ये बोला ही नहीं था कि वो नीचे आया, पर तुम लोगों ने शायद सोच लिया कि वो बॉल नीचे भी आई होगी। सर मुझे लगा आप टोटल पूछ रहे हो। बिल्कुल नीचे आती है वो बॉल। अब अगर मैंने तुमसे बोल दिया मान लो एक बॉल ऐसे गई और ये फिर ये बॉल नीचे आई, तो अगर जब ये बॉल ऐसे गई नीचे आई तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट जहां पर थी वहीं पर ही रह गई, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, 0। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा 160 क्योंकि वो तो मीटर। एक्चुअल डिस्टेंस होता है, ठीक है, इस तरीके से वो एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस ग्रेविटेशन में कुछ नहीं है, बिग गया ये ग्रेविटेशन, ठीक है। तो सब बच्चों को याद रहेगा। Yes, sir. अच्छा यार, मैंने शायद एक चीज एक डेरिवेशन करवाई थी तुम लोगों को कि जब हम मून पे जाते हैं तो मून पे वो 1/6 हो जाता है वेट, राइट। तो उस वेट के लिए m तो कांस्टेंट रहता है, तो मैंने g की वैल्यू बताई थी ना, तो g का फॉर्मूला क्या होता है, याद आया। G into capital G into m1 upon r square. तो एक तो अर्थ के लिए लेना है तुम्हें और एक मून के लिए लेना है, राइट। तो जरा बताना, तो मून वाला m के कितने टाइम्स होता है। 100 times. 100 times. ठीक है, 100 टाइम्स होता है। और r 4 times. 4 times. ठीक है, तो जब ये 4 टाइम्स, अच्छा ये पूरा करना पड़ेगा ना ऐसे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 हो जाएगा, तो फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगा 16 को जब तुम इससे काटोगे तो 96 आता है ना, Yes. और फिर जब तुम दोनों का रेशियो ले लोगे, मतलब जी एम अपॉन में अर्थ कर दोगे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। एम आई राइट। नहीं आया समझ, अरे जिसको समझ नहीं आया अभी इतना समझ में आ गया ना। रिलेशन तो मैंने बोला सबको याद होना चाहिए, तो अभी बस रिलेशन इतना याद रखो, ये तो हो गया मेरे पास। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो एक काम करते, तो मैं इसे मून के उसको लिख दूंगा 100 GM अपॉन 16 का आर स्क्वायर। कोई डाउट है इसके अंदर भाई। No, sir. No, अब बस दोनों का रिलेशन लगा दो, तो ये मून है मान लो, और ये मेरे पास जी अर्थ है, तो मून कितना है 100 GM बाय 16 का आर स्क्वायर, और ये है मेरे पास GM का आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, GM से GM कटा, तो ये मेरे पास कितना आ गया 100 अपॉन 16, और 100 अपॉन 16 क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों 6.2, मतलब एक तरह से 6 मान लो। तो ये मेरे पास एक तरह से कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब जो मेरे पास मून है
तो वो मून कितना हो गया, 6 टाइम्स ऑफ जी हो गया, मतलब जो मून है वो इसका 6 टाइम हो गया, तो एक तरह से जी कितना हो जाएगा, एक सेकंड 1/6 of हाँ G. ये हो गया मेरे पास। तो अब अगर मैं वेट निकालना चाहूंगा तो वेट मेरे पास क्या है, एक मान लो मेरे पास मून का वेट है, एक मेरे पास अर्थ का वेट है, तो एक मून का एक अर्थ का है, तो मून का मतलब क्या हो जाएगा mg, भाई वेट का मतलब mg होता है ना, Yes, sir. ये मून का और ये मेरे पास इसका, ऐसे मेरे पास ये अर्थ क्या है मेरे पास सिंपल। अच्छा वैसे तो ठीक है, मैं मास तो मेरे पास उतना ही रहना है यहाँ पे इस टर्म के लिए, ठीक है ना, ये तो उसका मास है ना भाई, तुम्हारा मास है ये जो मैं mg लिख रहा हूँ ना, ये वाला मास तो उसका हो गया अर्थ का और उसका मून का। ये जो मास तुम वेट के अंदर लिखते हो, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, ये जो कैपिटल जी के अंदर तुम लिखते हो ना जीएम कैपिटल एम, ये खुद उस बॉडी का है, मतलब अर्थ का है या मून का है, और ये जो तुम वेट में लिखते हो ये तुम्हारा है, तुम्हारे वेट की बात चल रही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। एक बच्चा कहता है ये क्या बात हुई, अभी तो आपने 100 टाइम्स लिया था और फिर अब आप ये एमएम ले रहे हो, अरे भाई तो ये तुम्हारा है, तो तुम्हारा मास तो कांस्टेंट है ना, तो तुम्हारा मास तो कांस्टेंट ही रहेगा हर जगह पे जब भी जाओगे। तो यहाँ पे जी है और ये मेरे पास अर्थ और मून है। तो अब जरा बताना एक बार प्यारे प्यारे बच्चों, तो अर्थ कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर तुम्हारा मास मुझे अर्थ का निकालना है तो देखो मैं यहाँ पे क्या एम से एम कट गया मेरे पास, तो बस जीएम की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जीएम की जगह मैं लिखूंगा 6GE, और यहाँ पे तो जी है ही है, तो जी से जी कट जाएगा, एम से एम पहले ही कट गया था, तो बस 1/6 आ गया। इसका मतलब जो वेट ऑफ अर्थ होता है वो कितने टाइम्स हो जाता है, 1/6 ऑफ वेट ऑफ मून। सर आपने GE को 6 टाइम्स क्यों लिखा है? क्योंकि जी एम था ना ये मून। सर आपने लास्ट वाले गड़बड़ कर दिया कुछ? सर आपने लास्ट वाले में वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6 कुछ नहीं सर, तो वेट ऑफ सर लास्ट वाले में तो वेट ऑफ मून पहले होगा ना, वेट ऑफ मून तो सबसे नीचे जो बॉक्स में है ना का 1/6 है। एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक सेकंड। सर आपने मून की जगह 6 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ मून की जगह 6 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ कर दिया। एक सेकंड कुछ काली शक्तियां काम कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ भाई तो मेरे पास ये मून जो होता है वो इसके 100 टाइम्स होता है और ये इसके 4 टाइम्स तक ये होता है, ये पक्की बात है ना, ये तुमने सही बताया ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं कि शायद तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया इस बार। ठीक है तो अब रेशो किसका लेना है, मास का लेना है या फिर पहले अर्थ का लेना है ऊपर रेशो, वैसे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्टिल रेशो किसका लेना चाहिए मुझे? सर 100/16 6.25 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा। 0.2 अबे तो एक ही तो बात करके लिया है, अबे तो वो तो एक ही बात है ना, क्या बात तो सर आप 16/100 ले हो तो आप ग्रेविटी ऑफ अर्थ को ऊपर करोगे तो आंसर 1.6 आएगा, 1.6 तो पता नहीं, आप कर लो, समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करो, मेरे पास एक है वेट ऑफ दी, अगर मैं मून का करता हूँ तो पहले एक काम करते हैं, वेट ऑफ मून लेते हैं ठीक है और वेट ऑफ अर्थ लेते हैं। पर आपने तो कहा वेट हमारा होता है। अबे तुम सुन रहे हो कुछ या नहीं सुन रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे? वेट को मैंने कब बोला, मैंने मास को बोला था, ठीक है तुम वेट का तो नाम ही नहीं आया भाई, ठीक है। सर अभी लिख तो रखा था आपने वेट नीचे, अभी जो इरेज करा है। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे मेरे ख्याल से यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बैठे हुए हैं, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एक मेरे पास है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस तुम्हें इतना याद आ गया है कि एक मेरे पास 100 है, एक मेरे पास 16 है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, वेट है मेरे पास ये, तो वेट हमेशा क्या होता है मेरा, mg होता है, सबको पता है राइट? यस सर। तो अगर अब वेट मेरा mg होता है तो फिर मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास मास ऑफ मास और ये मेरे पास ग्रेविटी ऑफ मून और ये मेरे पास मास ऑफ अर्थ है और ये मेरे पास जीई है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा मास है, तो तुम्हारा मास है तो एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से। लास्ट टाइम आपने ऐसे नहीं करवाया था। कैसे करवाया था सर? लास्ट टाइम आपने GE = 6 GM ले लिया था, फिर उसमें से GM = GE/6, और तो इससे पता चल गया था कि फिर GM = आपने कैपिटल G ME/6 और G
कैपिटल G me is equals to mass of earth, तो gm is equals to 1/6. अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, ठीक है ठीक है, शायद ये ज्यादा हाई फाई हो गया तुम्हारे लिए। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सा टेक्निक करते हैं, भूल जाओ भी जो मैंने करवाया, ठीक है। एक बात बताओ बस, W इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू mg होता है, तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मेरे पास mg, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल g क्या मतलब होता है, कैपिटल G, और ये मास ऑफ अर्थ, और ये मेरे पास हो जाएगा RE का स्क्वायर, राइट। मतलब वेट इज इक्वल टू फोर्स होता है, तो ये फोर्स ही तो हो गया जी m1m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। ऐसे अगर मैं मून की बात करूंगा तो वो भी मेरे पास क्या होता है, mg होता है, तो वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, ये m, और ये हो जाएगा g, और ये मेरे पास मास ऑफ मून, और ये मेरे पास हो जाएगा रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। बहुत सिंपल है ये तो, बच्चों वाली बात है। अब एक काम करो, दोनों को अभी से ही वो कर दो, रेशो ले लो, WM अपॉन में WE, ये करा था ना शायद मैंने पिछली बार। तो अब मेरे पास देखो, तो m से m तो कट ही जाएगा, दोनों का रेशो लूंगा तो m से m कट जाएगा ना, स्मॉल m से स्मॉल m, और कैपिटल G से कैपिटल G। तो अगर कैपिटल G, मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कट जाएगा वो आपस में, तो क्या बचेगा सिर्फ मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास मास ऑफ मून डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ, और क्या बचेगा, अच्छा ये नीचे आ रही, तो ये RE ऊपर आ जाएगा भाई, यहाँ पर है, यहाँ पे मेरे पास ये RE का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या है मेरे पास RE मतलब RM का स्क्वायर, बाकी चीजें तो कट गई ना। तो जो चीज नीचे होती है वो चीज क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब ये मेरे पास जाएगा mm अपॉन में। अच्छा जरा बात बताओ, ये मून तो ऊपर ही था, अब ये हाँ अर्थ कितने टाइम्स है मून से, तो किस में, मास में या, अबे हाँ मास में तो बोल रहा हूँ, अर्थ अर्थ में कितने 100 टाइम्स, तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास 100 टाइम्स ऑफ mm, जो मास ऑफ अर्थ है ना वो 100 टाइम्स ऑफ मून है, ठीक है। अब ये RE जो है वो ऊपर आ जाएगा, राइट। अच्छा ये अर्थ कितने टाइम्स है मून से, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, तो RE को मैंने क्या लिख दिया, 4RM का स्क्वायर, राइट, और नीचे तो RM था ये, राइट, ये इसका स्क्वायर है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या RE RM से RM स्क्वायर कट जाएगा, और ये m से m कट जाएगा, तो ऊपर मेरे पास 4 4 जा 16, और ये नीचे कितना आ जाएगा 100, तो अब ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1/6 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो मास वेट ऑफ मून अपॉन में वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ मून कितना आ जाएगा मेरे पास 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, ठीक है। इसका मतलब जो मून पे लगता है वो मेरे पास 1/6 ऑफ आस्था, यस यस एवरीथिंग इज राइट। अच्छा यहाँ तक किसी दिक्कत तो नहीं है ठीक है भाई, किसी दिक्कत तो नहीं है, बहुत थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ हाँ व्हाई नॉट। अच्छा ऊपर ये वाला क्या, सर ऊपर, हाँ सर ज्यादा हो गया। अबे तो वो खेल लो क्या 10 कदम ऊपर 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 नीचे 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 सर अबे ये तो पुराना वाला है, ये क्यों उतार रहे तुम लोग, सर नीचे यार वैसे एक सेकंड रुक जाओ, हमने ये ड्राइव करा है, ठीक है। अब जरा कोई है ऐसा बच्चा जो ये बता सके कि फिर इसमें मैंने क्या गड़बड़ करी कि मैं यहाँ पे नहीं आ पाया वो आंसर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं कुछ गड़बड़ कर दूं। एक बार जरा चेक करो यार, अगर ये मून है तो वो 100 टाइम्स होता है ऑफ कोर्स, और ये सर मैं तो बस इतना बोल रही थी, आपने लास्ट में हाँ भैया पता है क्या, एक सेकंड रुको, पता है क्या गड़बड़ हुई है, एक ब्लंडर हो गया है, पूछो क्या। देखो मैंने क्या करा, ये मैं अर्थ लिख रहा था और ये मून है, और देखो मैंने क्या करा, मून को मैंने 100 टाइम्स m कर दिया, मतलब मून अर्थ के 100 टाइम्स हो गया, ये गड़बड़ कर दी, पता है उल्टा हो गया। मैंने यही तो कहा था कि आप नीचे भी ये लिख रहे हो, GM को 6 लिख रहे हो आप, नहीं GE को 6 लिख रहे हो, 6 GE, ठीक है भाई, ठीक है तुम बहुत सही बोल रहे थे, ठीक है। हाँ तो ये मेरे पास मून है, तो मून बल्कि 100 टाइम्स नहीं होता है, बल्कि अर्थ होता है ना मून के 100 टाइम्स, तो अर्थ को लिखना चाहिए था ना 100 टाइम्स, और ये मैंने मून को 4 टाइम्स कर दिया रेडियस। हाँ भाई मून है वो, ठीक है, अर्थ के पापा नहीं है वो, तो ये इसको 4 कैसे लिख सकते हो तुम, तो बल्कि अर्थ को लिखोगे ना 4 टाइम्स ऑफ मून के टर्म्स में। अब देखो अब तुम निकालो वही आएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया था ना, याद आया, उल्टा आ गया था, बल्कि 1/6 आना चाहिए था, राइट। तो बस ये भी तो सही, तो ऐसे जिसको ऐसे करना है वो ऐसे करे,
जिसको नीचे करना है वो नीचे का तरीका अपना है, ठीक है, बिल्कुल एकदम तरीका, ऐसे कैसे मैं तरीका गलत कर सकता हूँ? हाँ रिलेशन गलत लग गया था, वो हम मानते हैं। तो अपने आप में अर्थ भाई बहुत बड़ा है, और तुम मून को ही 100 टाइम्स एम लिख रहे हो, कैसे लिखना है? अर्थ को करो ना बल्कि 100 टाइम्स ऑफ मून, ठीक है? इस चीज का सारे बच्चे याद रखेंगे। कोई डाउट है इसमें किसी को? श्रेयांश, प्यारे प्यारे बच्चों और जो भी बच्चे हैं? सर नो डाउट। वेरी तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए। श्योर श्योर। वैसे ही तुमने उतारा नहीं था क्या? नहीं ठीक है भाई, बाकी तो यार सर देखो ये हम पहले लिख चुके हैं ना। हाँ हाँ लिख चुके, Yes, लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है ना बार बार लिखो, जितनी बार होगा उतनी बार लिखो, तो कोई बात नहीं, सबका स्वागत है, लिखो वो। अच्छा भाई एक बात बताओ, ये थ्रस्ट और प्रेशर में क्या फर्क होता है? थ्रस्ट और प्रेशर में? सर ये थोड़ी आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सर ये तो सर सिलेबस से भी हट गया सर। अच्छा अच्छा, सिलेबस से भी हट गया है, अच्छा अच्छा ठीक है। सर अच्छा ये सिलेबस से भी हट गया है ना शायद? सीबीएसई वाले में काटा था ना। अच्छा अच्छा ठीक सर ये है। थ्रस्ट, रिलेटिव डेंसिटी और ये बायंसी वाला कॉन्सेप्ट है। चलो वेरी गुड। मैं नहीं बोला था वैसे, उन्हें प्रस्ताव की काट दो प्लीज। प्लीज नहीं, मैंने कहा काटो इसे, प्लीज थोड़ी बोलूंगा मैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा ठीक है सर जैसा आप कहें। तो फाइनली ये कट चुका है। अच्छा तो देखो भाई इस चैप्टर में बस इतना सही है यार, बेफालतू के मतलब हम लोगों को टेंशन ले रहे थे कि ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन, हाय तौबा मचा रखी थी बच्चों ने, एकदम विधानसभा को भंग कर दिया था कि ये चैप्टर बहुत टफ है। यही तो कौन बस चैप्टर की रिवीजन खत्म, बताओ ये कोई बात हुई? कोई बच्चा भी कर देगा इसे, पता है केजी क्लास के बच्चे बस लिख नहीं पाते, लेकिन ये सब उन्हें पहले से ही पता होता है। 1/6 NFG M1 M2/R², वो ऐसे बोल देते हैं, मैंने देखा है छोटे बच्चों को। दिल्ली में तो बहुत कॉमन है, बस नोएडा के बच्चे थोड़े से बिगड़ैल टाइप के होते हैं ना, पढ़ते लिखते तो है नहीं, तो इसलिए वो ऐसे हो जाते हैं। पर कोई बात नहीं, चलो सब बच्चे नहीं होते सब कुछ, ठीक है? क्योंकि पेरेंट्स यहाँ के बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, यहाँ के पेरेंट्स कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, हम भी ऐसे थे। यहाँ के पेरेंट्स के बच्चों को डांटते ही नहीं है, दिल्ली में बच्चों को तोड़ देते हैं कि बेटा पढ़ाई कर। पेरेंट टीचर से कहते हैं बेटा टीचर जी ये आपका है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, आपको जो करना है करिए, ठीक है? चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब अगर मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ, देखो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रूव करके दिखाइए कि जो जी होता है वो 9.8 होता है। अब ये कैसे करेंगे हम? जी 9.8, देखो तुम्हें एक बात बताए, F इज इक्वल टू G M1 M2/R² होता है, सबको पता है। तो अब एक पर्सन अगर अर्थ के ऊपर है, तो अगर एक पर्सन अर्थ के ऊपर है तो इस F को हम क्या लिख सकते हैं? mg, उसका वेट। अच्छा इस वाले ये वाला जो m है ये क्या है? ये हमारा है ना, हमारा, ये अर्थ का है हमारा। और ये जो, तो अब मान लेते हैं ये हमारा M2 है, M2G, क्योंकि M1 तो हमेशा हम अर्थ का लेते हैं ना, तो ये M1 क्या है? अर्थ का है, और ये M2G हमारा है, और ये R²। तो मैंने तुम्हें बताया था, तो M2G से M2G M2 कट जाएगा, तो G का फॉर्मूला GM1/R² आया था। अरे अभी तो एक सेकंड पहले तुमने यही चीज करी है, GM/R², ये सबको पता है, तो G का फॉर्मूला आ गया। अब बस 9.8 कैसे आया? G की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, मैंने बताया यहाँ पे चला के दिखाते हैं कुछ बच्चे, बस सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर कैलकुलेट तो करते नहीं है, बस वो चीज डालते, कहते हैं ओ हमने तो कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज वी नो दैट एवरीथिंग, ठीक है? तो मैंने बताया था मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस को मैंने कितना लिया था? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर में लेते हैं, राइट? तो मीटर में भी ले सकते हो तुम लोग, किलोमीटर है ना, तो 6400 किलोमीटर को तुम 10⁻3 मीटर कर लेना। तो बस अब बच्चे करते नहीं है, कहते हैं ओ बस ऐसे करके, और लास्ट में कर देंगे अरे अरे सॉरी 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 माय बैड। हाँ अगर तुमने स्क्वायर नहीं करा और अंदर आंसर निकाल दो, तो समझ जाएगी बेटा पागल बनाते हो तुम, बिना स्क्वायर के तुमने कैसे कर दिया, ठीक है? तो क्या था ना मैम, असलियत में थोड़ी कैलकुलेट करना है ना, मतलब बस यही दिखा के। हाँ यही दिखाना है, लेकिन तुम चला के बता क्या दिखाना है एग्जाम में, एग्जाम चला के क्या दिखाना है, तुम करके दिखा देना। देखो 6.6 को यहाँ पे लिखना, 6 को यहाँ लिखना, ठीक है? जितने भी ऐसे टर्म है, अब देखो ये अभी, और जितने भी यहाँ पर है देखो 10⁻−11 और ये 10⁻24, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ? प्लस होता है ये सीधा, 24 में से अगर 11 चला गया तो कितना बचा? कहना इसे 13। यस सर 10⁻13 और प्लस का साइन, क्योंकि बड़ी क्या है? 24 है, ठीक है? इतना कर दोगे, इतना तो बहुत सिंपल है। अब नीचे आते हैं, देखो नीचे आने पे तुम्हें एक चीज दिख रही है कि ये इसका स्क्वायर करना है तुम्हें। अब देखो ये एक जीरो तो यहाँ पर भी है, तो एक काम करते हैं हम ना, इसे 64 × 10⁵ लिख सकते हैं क्या?
यस सर। यस 10 की पावर 5। अच्छा अगर मैं इसे 6.4 लिखूंगा तो 10 की पावर 6 लिख सकते हैं? 6, yes sir. ठीक है 6.4 कर लिया ना, क्योंकि ऊपर पॉइंट में तो कोई Yes sir. जब भी हम a पॉइंट b इंटू 10 की पावर समथिंग लिखते हैं उसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, a डॉट b इंटू 10 की पावर समथिंग। तो ये देखो मैंने जानबूझ के 64 की जगह 6.4 कराया ताकि वो साइंटिफिक नोटेशन बन जाए। अब बस इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो तो इसके बाद पता है क्या करना, इसको तो भी ऐसे रहने दो 6.6 और डिवाइड बाय और 6.4 का होल स्क्वायर, वैसे हम कर भी सकते हैं, ठीक है। अब बताना ये 10 की पावर कितना है, यहाँ पे 10 की पावर 13 है और यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई होता है 6 2 जा 12, राइट। अब ये 6 12 और ये 13, तो ये जो ऊपर आता है तो माइनस हो जाता है। Yes sir. 6.67 सर इंटू 10 रह 6 जाएगा। 10. 6.4 इंटू 6.4, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा इंटू 10, ठीक है ना, क्योंकि -12 30 में से -12 चला गया तो 10 बचा। अब यहाँ पे 10 बचा तो यहाँ पे 60 कर लो बस, ठीक है। अब तुम सच में इसको डिवाइड करोगे ना तो देखो 9.8 आएगा, करके देख लो, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा करके दिखा देना, चला के दिखाना, ये तो बच्चों वाली बातें हैं यार, ठीक है। नहीं आएगा इसको समझ में, सर आ गया। ठीक है। तो इस चीज का सब बच्चे ध्यान रखें यार। देखो वैसे ना, देखो तुम्हें ये चीज दिखी, देखो 9.8 तरह से 10 के बराबर होता है 9.8। यस तो देखो देखो एक ये वाले 6 से, ये तो 6 ही है ना, तो ये वाले 6, ये 6.4 है, ठीक है। देखो इस वाले 6 से एक ये वाला 6 चला गया, एक ये वाले 6 से ये वाला 6 चला गया, तो ऊपर एक जीरो ही तो बचा, इट मींस दैट इज इक्वल टू 10। तो लेकिन अगर रियल कैलकुलेशन करोगे तो 9.8 ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल है तो बस थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाना, वो 9.8 आ जाएगा, ठीक है भाई। यस सर। ठीक है भाई, तो बहुत ये चीजें कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। बाकी कभी कभी एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, एक क्वेश्चन लिखे सारे बच्चे जरा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन, अ बॉल इज थ्रोन, ये वैसे मोशन के क्वेश्चन है जो ग्रेविटेशन में आ गए हैं। ग्रेविटेशन के पास गया था, त्राहिमाम कुछ न्यूमेरिकल हमें दे दो, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचे। तो मोशन ने कहा बेटा तथास्तु, जितने भी अप एंड डाउन वाले होंगे वो तुम्हारे हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं है वो मेरे नहीं है, मैं भी उसे अपने चैप्टर में रखूंगा, लेकिन तुम उसे अपने चैप्टर में भी। हाँ तुम्हें समझ नहीं आया कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। हाँ तो लिखे अ बॉल इज, तुमने वो सब नहीं देखा ना मेरे ख्याल से, जो पुराने मैथोलॉजिकल जो चीजें होती हैं। चलो मैं कह रहा हूँ गंदा जोक है। वो जोक नहीं है, जोक नहीं है भाई, वो बातें हैं। तुम बात को, अच्छा तो जो पहली बात तो मैं जोक वो मुझे बहुत पसंद नहीं है, आई हेट जोक्स, ठीक है। तो ये सिंपल बातें हैं, अब तुम इसको जोक समझ रहे हो तो आई एम सॉरी, मुझे हंसी आती है तुम्हारी इस नादानी पे, ठीक है, पर कोई बात नहीं। अच्छा भाई आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, और क्लास को डिस्टर्ब मत करा करो ऐसे, इतनी सीरियस क्लास चलती है। वर्टिकली अपवर्ड, देन द स्पीड ऑफ द बॉल, द स्पीड ऑफ द बॉल वाज 10 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द बॉल वाज 10 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हें जोक लगता है? और जो हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं भाइयों बहनों अगर मेरे को चुनोगे तो विकास की गंगा बहेगी, हाँ तो वो एकदम तुम्हें एकदम सीरियस लगता है? सर अब मेरे को भी गंदे लगते हैं सर प्रधानमंत्री। तो सर मतलब जब से पबजी बैन हुई है। क्या सच में विकास की गंगा बह रही है? नो सर। मतलब तुम एक बार उनकी एक बार स्पीच सुनना सारी बच्चे ध्यान से, एक मतलब एक काम करना आज ना, एक काम करना सब बच्चे रुक जाओ 2 मिनट, यूट्यूब पे जाना और एक बार करना प्रधानमंत्री जी स्पीच ऑफ 2014, एक बार जरा देखना उनके अंदर जो जोश होगा, मतलब वो तो काबिले तारीफ है एकदम, मतलब पूछो ही मत। ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान आज ही एकदम यूएसए बन जाएगा अगर जैसे आएंगे 100 दिन के अंदर, सब कुछ एकदम इतना जोश है ना उनके अंदर। भाइयों बहनों आप लोग भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहते नहीं चाहते हो? कहेंगे हाँ हम चाहते हैं, मोदी मोदी मोदी। भाइयों बहनों अगर तुम जब से पबजी बैन हो गया विकास सारे की बेचारे गंगा रो रहे हैं। आप मेरे को चुने और हर स्टेट के अंदर हर राज्य के अंदर विकास की गंगा बहाएं, विकास की गंगा। यहाँ पे कोई सी भी गंगा नहीं बह रही, विकास तो बहुत दूर की बात है। हाँ तुम बोलो, यस तुम बोलो सर। सर आप पॉलिटिकल साइंस से साइंस पे आ जाइए प्लीज। आते हैं चलो ठीक है, पॉलिटिकल हटा दो। रुक जाओ तुम्हें ब्लॉक करूंगा सबसे पहले। The ball was 10 meter per second when it had reached 1/2 of its maximum height. The ball was के बाद क्या बोला? The ball was 10 meter per second when it had reached 1/2 of its maximum height. वैसे अब तो तुम उनकी वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी नहीं कर सकते बेचारे, अफसोस बच्चे।
इन बेचारे जो बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं DOVO से या बहुत सारे कॉलेजों से, जिन बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती, उन बेचारों ने एक रास्ता सोचा था तो कि when चलो it had reached के बाद तुम चुप बेटा, तुम्हें सब जानता हूँ, तुम ये चालाकी जो दिखा रहे हो ना, तुम्हारी नहीं डिक्टेशन सर, नहीं हुई ना सुना फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के अंदर? सर मैंने सुना नहीं सर। फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर एक मैडम होती थी जो डिक्टेशन करवाती थी, तो तुम लोगों ने डिक्टेशन नहीं करी है ना बिल्कुल भी अपने प्राइमरी स्कूल के अंदर? सर कुछ लोगों यहाँ पे प्ले वे स्कूल में पढ़े ही नहीं है, डायरेक्ट 5वीं पास आ गए हैं एकदम यहाँ पे, क्योंकि पैसे का जोर है, लोग पैसा फेंकते हैं और सीधे छठी क्लास सर में निकालना क्या है? हाँ आते हैं अभी। तो ए पे सर लिखे बोला क्या आपने? हाउ हाई डज द बॉल राइज? सर had reached के बाद 1/2 of its maximum height. Had reached 1/2 of its maximum height. How high does the ball rise? पहला निकालना है। सेकंड निकालना है find the velocity and acceleration. Find the velocity and acceleration 1 second after it is thrown. Find the velocity and acceleration 1 second after it is thrown. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारे बच्चे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द स्पीड ऑफ द बॉल वाज 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट हैड रीच 1/2 ऑफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट हाउ हाई डज द बॉल राइज, सेकंड फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 1 सेकंड आफ्टर इट इज थ्रोन। योर टाइम स्टार्ट्स। यस हाँ बिल्कुल, आप पूछिए। एक्सेलरेशन भी निकालनी है? यस बिल्कुल निकालनी है सर, वो तो दी हुई है। अबे नहीं, निकालने के लिए बोल रहा है तो निकाल। सर मेरा पहला पार्ट आ गया। अच्छा, कितना आया? 10 शायद। हाइट आई आपकी 10? मेरा भी Yes, height sir, वगैरह- मेरी शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश। सर टोटल हाइट बतानी है फिर हाफ डिस्टेंस में? नहीं, Half हाइट distance. तो टोटल निकलेगी, हाइट वो हाफ से तो तुम्हें कैलकुलेट करना है। हाँ सर 10। अब आप जरा निकालें, जैसे मैंने बोला था, मैंने तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया था, वैसे तुम्हें निकालना था हाउ हाई डज द बॉल राइज। ठीक है, तो तुम्हें हाई तुमने निकाल लिया, मतलब हाइट निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमें? वेलोसिटी अब सर निकालनी हम है। इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। बिल्कुल निकालो। वैसे क्यों निकालनी है हमें इनिशियल वेलोसिटी? सर इक्वेशन में डालेंगे v Very = good. u + at। बिल्कुल सर सही। मेरा सर वो हाँ, तो सही है, बट सर वो √200 ऐसा आ रहा है। हाँ तो √200 आ रहा है, तो देखो एक तरह से हम ये ले सकते हैं ना, 100 का मतलब हो गया 10 और √2 होता है Yes, मेरे sir. पास एक काम करो 14, √200 होता है 14.14। ठीक है, वैसे तुम रूट के अंदर भी छोड़ दोगे तो वो भी सही माना जाता है, तो ये 14.14 है, तो इसको तो सर फिर तो आंसर आएगा 4.14। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, शाबाश, बिल्कुल सही। देखो ये होते हैं बच्चे, एकदम तुरंत निकाल लिया, एकदम क्विकली। मुझे लगता है सब्जेक्टिव में कुछ गदर मचने वाली है, सरकार गिरने वाली है और नई सरकार आने वाली है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो हमारे पास वैसे सरकार बनाने वाले बहुत बैठे हैं यहाँ पे, सबको बहुत शौक है यहाँ पे सरकार बनाने का। स्पेशली बॉयज को। ठीक है, मेरे पे इतने सारे मैसेज आते हैं डेली कि सर इस बार ना आप कुछ भी करो, बस मेरे को मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए। मैंने कहा तो भाई वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना। कह रहे नहीं सर, आपको मेरा साथ देना है, बस सर इस हफ्ते मेरा साथ दे दो। ठीक है, यस बट सर फिर तो ऐसा लगता है कि टॉप भी करो, कोऑर्डिनेटर भी बनो, सबको भी देखो, फिर नहीं हुए तो बेइज्जती भी सहो। तो यही तो मैनेजमेंट स्किल्स है। आगे जाके जब तुम स्कूल में जाओगे या अच्छे कॉलेजों में जाओगे तो वहां पे प्रेसिडेंट बनने की स्किल्स चाहिए होती हैं, और अगर तुमको ये स्किल्स फ्री में अगर मिल रही है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वरना वहां पे जाके गलतियां करते हैं फिर बहुत बच्चे, जैसे आगे जाके CR बनोगे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनोगे, तो सबको साथ लेने वाली एबिलिटी होनी चाहिए सब में। अपने आप को तो साथ लेके कोई भी चल लेता है, मैं चल लूंगा अपने आप को, मैं नहीं, मैं तो चलता ही ऑफ कोर्स सबको लेके, लेकिन एक छोटा सा बच्चा चल देगा, कोई भी केजी वाला। ठीक है, यस सर। तो इसलिए अब देखो तुम्हें क्या दे रखा था, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, मैक्सिमम हाइट तुम्हें निकालनी है और तुम्हें मैक्सिमम हाइट का हाफ दे रखा है, राइट। तो देखो तुम्हें एक इक्वेशन पता है, v² माइनस का u² = 2as, लेकिन a की जगह पे क्या आ जाएगा g और s की जगह पे h। ठीक है भाई, अच्छा जरा बताओ जब हम फाइनल पे जाते हैं, अच्छा उसने फाइनल वेलोसिटी दे रखी है ना तुम्हें शायद क्वेश्चन में, द स्पीड ऑफ द बॉल
was 10 मीटर पर सेकंड when it has reached half of the distance. देखो जब वो हाफ पे गया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो थोड़ी होगी, क्योंकि वो तो मैक्सिमम पे हाइट पे थोड़ी गया है, मैक्सिमम के हाफ पे गया है, तो इसका मतलब ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी. अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है तुम्हें? कुछ दे रखी है क्या? नहीं दे रखी. 2. अच्छा जी क्या लेंगे, माइनस लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? -10. -10 क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, राइट. और Yes, ये h sir. मेरे पास कितना हो जाएगा? ये h कितना हो जाएगा? 2. वेरी गुड, ये हो जाएगा. क्या तुम्हें h दे रखा है वैसे? एक सेकेंड. तो ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी, एक सेकेंड. तो ये मेरे पास 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास फाइनली तो यार ये तो इक्वेशन आ गई फिर. तो ये इक्वेशन आ जाएगी पॉजिटिव में 10 का स्क्वायर मतलब 100 और ये प्लस का 10h हो जाएगा. क्या तुम्हारी भी इक्वेशन आई थी श्रेया? वेरी गुड ऑजस, तुम बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो. नहीं सर, मैंने उस सॉफ्टवेयर को बंद कर किया रहे तो हो? फिर ये आ गया. एक्सप्लिट ब्रॉडकास्ट, क्या बात है, इतना खतरनाक नाम है इनके. ठीक है, तो तो ये सॉफ्टवेयर मेरे को पास बंद किया तो ये आ गया, पता नहीं अच्छा कैसे. अच्छा v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, मतलब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ये सब चीजें. ठीक है, अब हम v करते हैं. भाई यही करा है ना तुमने श्रेया, या कुछ और करा था? तो हमें तो u दे रखा है ना 10 मीटर पर सेकेंड. हाँ सर. सही सर, आपने हमने खुद फाइनल नहीं करा. वेलोसिटी ले लिया. हाँ सर, आपने 10 को फाइनल ले लिया. फाइनल वेलोसिटी ले लिया. सर अभी भी वही आ रहा है क्या? सर फाइनल When a ball is thrown vertically, एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ने दो. Upward, the speed of the ball was 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है मेरे बच्चों, तो फिर अब ये बोल रहा है. सर हाँ हाँ सर तब बोलो. बॉल सबसे ऊपर चली जाएगी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, तब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. वो हम फाइनल ले यस रहे हैं. सर सर और इनिशियल हमें दे रखी है 10. सर हाँ बोलो बोलो. सर जब बॉल ऊपर फेंकी जाती तो उसकी फाइनल तो दी ही नहीं जाती. सर अरे भाई बोलेगा भाई. हाँ तुम सर बोले, ऐसा लगता है विधानसभा चल रही है और स्पीकर तुम्हारी बातें सुन रहा है. हाँ बोलो बिल्कुल. सर आपने क्वेश्चन में लिखवाया द स्पीड ऑफ बॉल इज 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट हैड रीच्ड हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट. सर जब हाफ में पहुंची वो है ना इसकी 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी u कैसे ले रहे हो 10 आप? अबे मैं यू का ले रहा हूँ, मैंने तो v लिया है. सर बोल तो रहा है कोई ये सही. ये बोलने तो इनको, ये तो बोलते रहते हैं, जनता का काम है बोलना. ठीक है, एक क्या पता इन्होंने एक सेकंड हो जाओ, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि माइनस का मैं तो अपने अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ. मैंने बस सुनी है इनकी, इनको फॉलो नहीं किया है. सर हाँ एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड पहले चुप हो जाओ सारे बच्चे, एक सेकंड बस मुझे एक बार करने दो. ये मेरे पास हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा. तो एक सेकंड, माइनस का 20h हो गया ये मेरे पास. क्या मुझे अब मैं दोनों को क्या कंपेयर कर सकता हूँ? एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही. तो जब दोनों इक्वेशन मेरे पास u स्क्वायर में दे रखा है तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा. तो दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये माइनस अच्छा प्लस हो गया ना, ये माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा. तो ये मेरे पास हो जाएगा 100 प्लस का 10h इज इक्वल टू 20h. तो मेरे पास h कितना हो जाएगा? तो ये तो 100 है, तो 20 में से 10h जाएगा तो 10h बचेगा इज इक्वल टू 10h. और h मेरे पास कितना आ जाएगा? 100 मीटर, सॉरी 10 मीटर. मुझे लग रहा है ये कोइंसिडेंस हो गया, बच्चों का आंसर एकदम ठीक आ गया है. या फिर क्योंकि मैंने तो देखो क्वेश्चन को एक बार जरा सारे ध्यान से सुने. देखो मैंने क्या क्वेश्चन बोला था, ये कोइंसिडेंस है कि तुम लोगों का ठीक आंसर निकल गया उसी अकॉर्डिंग. मैंने बोला था व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द स्पीड ऑफ द बॉल वाज 10 मीटर पर सेकंड. जब वो बॉल हाइट के एकदम आधे पे पहुंचा है तो उसकी बॉल 10 मीटर पर सेकंड थी, राइट. तो वो तो फाइनल हुई ना, अगर तुम उसे नीचे से लेके चल रहे हो तो. एक बॉल को, एक सेकंड हो जा मेरे भाई, एक बॉल को मैंने नीचे से ऊपर लेकर गया मैं, ठीक है. तो ये अपने आप में ये अरे भाई रुक जाओ यार, ये मैक्सिमम हाइट है, ये बॉल यहाँ पर आ गई हाफ में, मैक्सिमम का हाफ पे आई, तो उस टाइम पे वेलोसिटी तुम्हें कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है. तो तुम्हें यू पता है क्या? नहीं पता था ना? नो सर. आई नो कि उससे फीलिंग आती है कि इसका मतलब वो यू था पूरे का. अरे नहीं, अगर बस अभी हम सिर्फ पहली लाइन को, स्टेटमेंट को देखें तो उसने बस h2 की बात करी है. तो उस टाइम पे तुम्हें फाइनल दे रखा था और इनिशियल तुम्हें नहीं पता था, तो मैंने उसकी इक्वेशन बना ली, राइट. फिर मैंने पूरे का कंसिडर किया, तो अब जब मैंने पूरे का कंसिडर किया तो यहाँ पे भी वो u रह गया और फाइनल पे वो हमेशा v तो 0 हो ही जाता है, राइट.
यस सर। तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई और दोनों को फिर मैंने कंपेयर कर लिया, यस मतलब सर। ठीक है। तो एक बार उसने क्वेश्चन में खुद ही हाफ दे रखा था, तो हाफ से मैंने ग्राउंड की स्टेटमेंट मानी, फिर मैंने पूरे मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड की स्टेटमेंट मानी, 2 इक्वेशन बनकर आई, मैंने इक्वेट कर दी यूज स्क्वायर इज स्क्वायर को, तो मेरे पास h कितना आ गया 10 मीटर। आई नो कुछ लोगों का कोइंसिडेंटली ठीक आ गया, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो गलत माना जाएगा अगर मतलब तुम्हारा आंसर ठीक है, MCQ है तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? तो नो तुम्हारा सर। हाइट निकल के आ चुका है कितना 10। 10 तो मीटर। तो अब मुझे एक फिर बार, अब कैसे निकालेंगे हम, u कैसे निकालेंगे फिर? सर u स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 10h। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे, u स्क्वायर है, ये 100 है, और ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। तो u कितना आ जाएगा मेरे पास 200, और 200 का और अंडर रूट, सर तो u आ यस गया, सर और 200 को मैंने क्या बोला 14.14। 14.14। फिर अब वो पूछ रहा है वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो ठीक v है, इज इक्वल टू 14.14 प्लस माइनस 10 इंटू 1, उससे आ जाएगा। अब मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी, नहीं मतलब एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम्हें इस इक्वेशन का यूज करो, मतलब ये है वो ए निकालना है ना। एक सेकेंड, एक्सेलरेशन ही निकालना था ना तुम्हें? वेलोसिटी सर। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन 1 सेकेंड आफ्टर इट इज थ्रोन। ठीक है, तो v तुम्हें निकालना है, तो जब v निकालना है, u तुम्हें पता है, एक्सेलरेशन -10 लगता है, और t तुम्हें 1 लग देना है। ठीक है, निकल जाएगा भाई सब बच्चों का? यस सर। और ये इसने बोला एक्सेलरेशन भी निकालना है, अरे भाई तुम कभी भी बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो हर एक सेकंड में -10 ही तो लगेगा, यस सर। कि ऊपर ऊपर नीचे का एक बच्चा एक्सेलरेशन निकालने में लग गया, उसकी जान निकल गई, कह रहा है कि सर कुछ सब निकल गया, मेरा जी नहीं निकला। अरे भाई जी कैसे निकल जाएगा, जी तो सब कांस्टेंट ही रहेगा, तुम बॉल को ऊपर फेंको नीचे फेंको 10 ही लगता है। ठीक है, तो वो चला के दिखाई दी उसने कि तुम्हें पता है ये बात या नहीं पता है। ठीक है भाई, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड जरा मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड करना है। एक सेकंड